और भारत में हमारे हिंदू समाज से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। क्या जब 300 साल से हमारे शिवलिंग पर वजू किया जा रहा था, आमिर खान नाम का एक एक्टर जब फिल्में बनाकर हमारे भगवान शिव का मजाक उड़ा रहा था, मुस्लिम उलेमा अपनी तकरीरों में हमारे शिवलिंग, हमारी प्रतिमाओं का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें गिराने की बात करते हैं, उनका अपमान करते हैं, क्या तब हिंदुओं का अपमान नहीं होता? नुपुर शर्मा तो एक बहाना है, इस्लामिक जिहाद को बढ़ाना है। ये इस्लामिक जिहाद का और इस्लाम का टेरर, जो उसका जो डर है, वो लोगों में बैठाने की एक प्रक्रिया है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि कमेंट में लिखें जय हिंदू राष्ट्र, क्योंकि आज केवल और केवल हिंदुत्व पर बात होगी। कुछ और मुद्दों पर भी बात होगी, पर कुल मिलाकर देश में इस समय तमाम जो समस्याएं चल रही हैं, उनका जो मूल कारण है वो हिंदुत्व बनाम जिहाद में छिपा हुआ है। तो आज हमें दोबारा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे स्टूडियो में आज आचार्य अमित आर्यन जी बैठे हुए हैं, जो कि हिंदुत्व पर काफ़ी प्रखर वक्ता रहे हैं और पिछले कुछ दशकों से लगातार हिंदुत्व के लिए बिना कोई लाग लपेट के सीधी बात करते हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर हिंदुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं। तो आचार्य अमित आर्यन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आचार्य जी, आज जो मेरा आपसे पहला प्रश्न है वो ये है कि जिस तरीके से ये अग्निपथ स्कीम के ऊपर पूरे देश में अराजकता का माहौल है, मैं समझता हूँ कि जब ये 3 किसान कानून जो थे, इनका भी जो मुद्दा आया था, उस समय भी इस तरह का बलवा नहीं हुआ था। पूरे देश भर में आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, महिलाओं तक के साथ मारपीट के, बुजुर्गों के साथ मारपीट के वीडियो सामने आ रहे हैं। तो हमारे देश का युवा जो सेना की तैयारी कर रहा हो, मैं समझता हूँ सेना का इतना सम्मान तो करता है कि वो इस तरीके की ओछी हरकत नहीं करेगा। तो ये कौन लोग हैं जो स्टूडेंट्स के भेष में इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, और क्या कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है आचार्य जी? आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के अंदर आज जो भी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, ये केवल प्रदर्शन नहीं है, आंदोलन नहीं है, इन्हें आंदोलन नहीं कहा जा सकता। ये इस्लामिक जिहाद का नया प्रारूप भारत के अंदर दिखाया जा रहा है। भारत के अंदर भारत का छात्र ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन में आग लगाएगा, वो सड़कों पर पत्थरबाजी करेगा। ये केवल एक साजिश है इस्लामिक जिहाद की, जो आज पूरे देश के अंदर जो इस्लामिक जिहाद फैलाया जा रहा है, वो इसका छोटा सा प्रारूप आपके सामने है, जो आने वाले समय में आपको इसका उग्र रूप आगे और भी दिखाई देने वाला है। हिंदू का कोई भी बच्चा कभी पत्थर लेके सड़कों पर ना तो कभी पत्थरबाजी करता है, ना किसी वाहन को आग लगाता है, ना किसी के सिर फोड़ता है, ना ट्रेनों को आग लगाता है। ये केवल इस्लामिक जिहादी हैं। आज आप समझ सकते हैं कि पत्थर कौन फेंक रहा है, पत्थर कहां से आ रहे हैं। आज चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, किसानों के आंदोलन में भी यही जिहादी थे, जो किसानों के आंदोलन का बहाना लेकर भारत के अंदर अनैतिक गतिविधियां कर रहे थे, भारत का माहौल खराब करना चाह रहे थे, भारत के अंदर इस्लामिक जिहाद को बढ़ा रहे थे। आज पूरे जो इस्लामिक पूरे देश हैं, आज मिलकर भारत को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है। और पूरे देश के अंदर हिंदुओं को जिस प्रकार से ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये भारत को दारुल इस्लाम और इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसे हिंदू समाज को और पूरे देश को समझना होगा। नहीं तो आने वाले समय में पूरे देश में आग लगने वाली है। ये लोग गृह युद्ध की स्थिति बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। केवल इस्लामिक यहाँ के मुसलमान नहीं है, इसमें पूरा देश के जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, जितने भी इस्लामिक देश हैं, वो भारत के मुसलमानों के साथ मिलकर आज भारत में इस्लामिक जिहाद को जिस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब भारत में हिंदुओं का हाल पाकिस्तान में बैठे हुए हिंदू जैसा हो जाएगा। आज दुनिया को पता है कि आज पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, उनकी क्या स्थिति है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है,
सबके सामने है। आज मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदू बच्चियों का अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, और आज भारत के अंदर भी यही प्रक्रिया चालू हो गई है। आज लव जिहाद हो, चाहे जमीनी जिहाद हो, चाहे धर्म परिवर्तन किए जा रहे हो, आज भारत के अंदर एक जिहाद की जो मुहिम चलाई जा रही है, यह प्रदर्शन ऐसा ही प्रदर्शन नहीं है। कौन सा ऐसा छात्र है? हिंदुओं के घरों में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हाथों में पत्थर उठाकर सड़कों पर ट्रेन फूके, लोगों के सिर फोड़े। हमारे यहां ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। यह शिक्षा व्यवस्था, पत्थर उठाने की शिक्षा व्यवस्था केवल इस्लाम में है। इस्लाम में ही पत्थर उठाए जाते हैं, इस्लाम में ही आग लगाई जाती है। क्या किसी को पता नहीं है? आज जितने भी, आज दिल्ली में भी आप देखेंगे दंगे हुए हैं, चाहे 9 राज्यों में भी हाल फिलहाल में ही दंगे हुए, चाहे गुजरात में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, दिल्ली में हुए, सभी जगह मोटर वाहन में आग किसने लगाई? पत्थर किसने चलाए? और आज जो छात्रों के नाम पर जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो छात्रों को बदनाम किया जा रहा है, और जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं, व्हीकल जलाए जा रहे हैं, ये किसका काम हो सकता है? ये मैं पूरे समाज से, सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इसे छात्रों का आंदोलन ना कहा जाए, ये जिहादियों का आंदोलन है। इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आचार्य जी, अगला प्रश्न जो है मेरा है वो ये है कि ये जो भी नुपुर शर्मा मामला हुआ, पैगंबर की तथाकथित जो तौहीन करी गई है, जो भी मामला हुआ, इस मामले में मुस्लिम पक्ष की एक बात जो अब पूरा मीडिया, पूरा देश एक देख रहा है, समझ भी रहा है कहीं ना कहीं, कि एक दोगलापन है कि यदि एक ही बात को जाकिर नायक कहता है तो वो बात जायज़ है, और उसी बात को कहने का तरीका गलत हो सकता है नुपुर शर्मा का। शायद गुस्से में कहना, मैं समझता हूँ दूसरे के धर्म के बारे में गुस्से से आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए संवेदनशील विषयों पे, तो उन्होंने टिप्पणी गुस्से से करी। लेकिन इस बात को भी लोग जानते हैं कि उस डिबेट में लगातार किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का, भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा था, और जो विषय भी मजाक उड़ाने से ही संबंधित है कि जिस तरीके से आप हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, वहाँ पर शिवलिंग पर आप वजू कर रहे हैं। आपका दावा चाहे कुछ भी हो कि शिवलिंग नहीं है, जो भी है, लेकिन अगर आप वहाँ पर काशी विश्वनाथ में बैठकर वहाँ पर अगर आप वजू कर रहे हैं जिस तरीके से, तो और उसके बाद एक मौलाना का बयान भी आया कि आप उसकी लिंग की पूजा क्यों करते हो, योनि की पूजा क्यों करते हो, जिस तरीके से वो हंस रहा था, तो तमाम टीवी पर इस तरीके की डिबेट्स आई। अब उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है और वो दूसरे के धर्म के बारे में अगर कुछ टिप्पणी करता है, और वो टिप्पणी भी जो उन्होंने करी, तकरीबन वही टिप्पणी एक जिसे कहते हैं कि नपे तुले शब्दों में जाकिर नायक ने कही कि भाई 6 साल की उम्र में शादी होती है, 9 साल की उम्र में वो कॉन्ज्यूमेट होती है। तो ये जाकिर नायक का कहना था। तो आखिर मतलब हो क्या रहा है? देखिए शिवम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो दंगे किए जा रहे हैं और मोहम्मद के नाम पर जो दंगे किए जा रहे हैं कि हमारे नबी का आपने अपमान कर दिया, मैं सबसे पहले तो इन उलेमाओं से, मौलानाओं से भी मेरा प्रश्न है, और भारत में हमारे हिंदू समाज से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। क्या जब 300 साल से हमारे शिवलिंग पर वजू किया जा रहा था, आमिर खान नाम का एक एक्टर जब फिल्में बनाकर हमारे भगवान शिव का मजाक उड़ा रहा था, मुस्लिम उलेमा अपनी तकरीरों में हमारे शिवलिंग, हमारी प्रतिमाओं का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें गिराने की बात करते हैं, उनका अपमान करते हैं, क्या तब हिंदुओं का अपमान नहीं होता? क्या कभी किसी हिंदू ने, क्या कभी किसी हिंदू संगठन ने क्या देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया? क्या किसी ने पत्थर उठाया? क्या किसी ने आग लगाई? क्या किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया, किसी के साथ गोलियां चलाई? आखिर मुस्लिम समाज ही ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामिक शिक्षाएं उन्हें ये करने पर आगे प्रेरित कर रही हैं। और ये घटना केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में आज इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि जरा सा भी अगर कोई कुछ बोलता है तो वहां पे गोलियों की बरसात की जाती है, हत्याएं कर दी जाती हैं। नुपुर शर्मा
तो एक बहाना है, इस्लामिक जिहाद को बढ़ाना है। ये इस्लामिक जिहाद का और इस्लाम का टेरर जो उसका जो डर है वो लोगों में बैठाने की एक प्रक्रिया है। हिंदू समाज जो एक बहुत ही शांत समाज है वो कभी किसी का अपमान नहीं करता है। हमारी संस्कृति में कभी किसी का अपमान करना नहीं सिखाया गया। आज मुसलमान भारत के अंदर, जब विभाजन के बाद 3 करोड़ की संख्या भारत के अंदर रह गई थी और आज ये हिंदुओं के बराबर, और कई राज्यों में 9 राज्यों में तो आज हिंदू अल्पसंख्यक होने वाला है। अगर भारत के अंदर हिंदू इन्हें दबाने का प्रयास करता तो भारत के अंदर कोई मुसलमान न बचता। गिनी चुनी मस्जिदें थीं भारत के अंदर, आज असंख्य मस्जिदें, असंख्य मदरसे भारत के अंदर फैल गए हैं। भारत की राजनीति के अंदर मुसलमानों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। आज भी भारत की राजनीति में मुसलमानों के स्थान सर्वोच्च हैं। क्या इतनी आजादी आपको पसंद नहीं थी? झूठे मामले बनाकर हिंदुओं की मूर्तियों का, हिंदू धर्म का अपमान करके अगर उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देता है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने साहित्य को, अपनी पुस्तकों को ठीक से पढ़ो, उन्हें ठीक करो। नूपुर शर्मा ने जो कहा है वो तुम्हारी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है उसको नूपुर शर्मा ने आगे बढ़ाया है। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा शिवम जी कि जब कोई मुस्लिम उलेमा जब इसी बात को बोलता है, जब अपने संप्रदाय के संदर्भ में, अपनी हदीस और कुरान के संदर्भ में वो कोई कमी निकाल के बाहर लेके आता है तो उसको आप एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अगर उसकी कोई बाहर कोई अन्य धर्म या कोई विद्वान उसी बात को उसी तरीके से कहता है तो आप कहते हो कि आपके नबी का अपमान हो गया। आप देश के अंदर आग लगा दोगे, आप मोहल्लों में, गलियों में घुसकर मंदिरों के ऊपर पत्थर फेंकोगे, आग लगाओगे, सड़क पर चलती हुई महिलाओं की गाड़ियों में से खींचकर उनके वस्त्र खींचोगे, उनको नंगा करोगे। किसने अधिकार दे दिया आपको? ये भारत के अंदर केवल और केवल इस्लामिक जिहाद को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। नूपुर शर्मा तो बहाना है। और ये जिस प्रकार से आज इस्लामिक जिहादी भारत के अंदर गतिविधियां लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आने वाले समय में चिंता का विषय भारत के अंदर है, जिस पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और मेरा आज का अंतिम प्रश्न आचार्य जी से नहीं, हालांकि इस विषय में मैं आचार्य जी से उनकी राय, उनकी टिप्पणी जरूर चाहूँगा क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन आज का मेरा प्रश्न आखिरी जो है वो इस देश के हिंदू समाज से है, इस देश के हिंदुओं से है, और विशेषकर हिंदुओं के उच्च मध्यम वर्ग और हिंदुओं के अति धनाढ्य वर्ग से मेरा एक प्रश्न है, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि तमाम प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। मैं समाज से अपने इस प्रश्न के बारे में आचार्य जी से चर्चा करूँगा। आचार्य जी, आज हिंदुओं में तमाम बड़े बड़े धनाढ्य उद्योगपति हैं, मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, और मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स इन डॉलर्स हैं। मतलब अरबपति खरबपति लोग हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, तमाम लोग हैं, और जो अमीरों की भी संख्या जो है ना उसकी कोई कमी नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ देश में 1000 या मरगर अभी अगर हम बात करें, आंकड़ों पे नहीं जाऊँगा मैं, मरगर अभी बात करें तो कम से कम 1000 हिंदू मिलियनेयर्स प्लस बिलियनेयर्स तो मिलाकर तो होंगे। तो वो कौन सा कारण है कि जो इस देश की जो मूल संस्कृति का जो आधार है, इस देश की हिंदू शिक्षा, इस देश की जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा है, उसको इतना ज़्यादा उसकी उपेक्षा किस कारण से करी जा रही है? आखिर अंबानी जो है, अंबानी इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल खोलते हैं, तमाम जो है वीरेंद्र सहवाग इस देश से कमाते हैं, खुद भी हिंदू है और हमेशा अच्छी बड़ी सकारात्मक बातें करते हैं। ठीक है, आप अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलिए, स्कूल्स खोलिए, कॉलेज खोलिए, जिनके पास पैसा है वो अमीर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन तमाम लोग जो हैं, तमाम एनजीओ चला रहे हैं हिंदूज, ये हिंदू गुरुकुलों की जो व्यवस्था है उसकी मतलब इतनी बुरी व्यवस्था क्यों है? और सरकार से भी ये मेरा प्रश्न है कि सरकार से भी और उद्योगपतियों से भी कि आज हिंदू गुरुकुलों की व्यवस्था इतनी ज़्यादा दयनीय क्यों है? आखिर उसके लिए फंडिंग, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं इन कामों में? क्योंकि यदि इस देश में हमने अपनी शिक्षा को ही भुला दिया जिसके कारण हमारे धर्म का आधार है, आप कल्पना कीजिए उस परिस्थिति की कि जब आने वाले समय में कोई कर्मकांड का विद्वान नहीं होगा तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके पास जितने भी संस्कार हैं उनको करने के लिए जब कोई आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं होगा,
कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो हिंदू धर्म की शिक्षा का जिन्हें ज्ञान है, तो आप समझिए कि कैसी परिस्थिति होगी हमारे। एक जंगली की तरह बनकर हम लोग रह जाएंगे, जिनके पास पैसा तो होगा लेकिन हजारों साल पुरानी जो अपनी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम पूरी तरह खो चुके होंगे और ज़्यादा समय नहीं है दूर। क्योंकि आज ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, धन के अभाव में तमाम जो धर्माचार्य हैं वो लोग भी अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि उनको कर्मकांड और धर्म आदि की शिक्षा देंगे तो आने वाले समय में उनके बच्चे भी कुछ कमाने लायक समाज में नहीं रहेंगे। तो ऐसी दयनीय स्थिति क्यों हो गई है? मतलब जो हिंदू शॉपिंग मॉल में जाके 10,000 रुपये खर्च कर देता है, एक जैकेट लेने पे 15,000 रुपये खर्च कर देता है, उस हिंदू को, किसी ब्राह्मण को अगर अपने यहाँ कार्यक्रम में बुलाते हैं तो उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, 1,000 रुपये दिए, आप 1,500 मत लीजिए, अब 2,100 मत लीजिए, अब 1,100 ले लीजिए। शर्म आनी चाहिए हिंदू समाज को, जो अपनी संस्कृति के जो ध्वजवाहक हैं उनके साथ हम जो है सब्जी वालों की तरह मोलभाव करते हैं। तो आचार्य जी, आज इसी विषय में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रकाश डालें और हमारे देश के हिंदू समाज को कुछ प्रेरणा दें। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, जो गुरुकुल के संदर्भ में आपने जो प्रश्न किया है। देखिए, जब तक हमारे देश के अंदर गुरुकुल पद्धति लागू थी, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। जब तक गुरुकुल व्यवस्था थी हमारे देश के अंदर, तब तक ये हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। और इसी बात का दर्द था जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए, तो जब यहाँ की इतनी बड़ी व्यवस्था को उन्होंने देखा, यहाँ के विज्ञान को देखा, यहाँ की सुंदरता को देखा, यहाँ के संस्कारों को देखा, तो सबसे पहले उन्होंने ये पता किया कि आखिर इस देश को, इस धर्म को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है कि जिससे हम यहाँ पे पूर्ण तरीके से अपना कब्जा जमा सकें। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे गुरुकुल को, हमारी शिक्षा पद्धति को टारगेट बनाया। नहीं तो उससे पहले सब जानते हैं कि भारत अखंड आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। आज भी आप देखेंगे कि जहाँ पर आज आप देखेंगे, बड़ी हम प्रशंसा करते हैं, अंग्रेजों ने वहाँ पे ट्रेनें चला दी, पहाड़ों पे ट्रेनें चला दी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वहाँ पे जो इतना जो विशाल मंदिर जो बना हुआ है, पहाड़ की चोटी पे जो विशाल मंदिर बना हुआ है, अद्भुत कलाकृति से बना हुआ है, जहाँ पर आज भी एक ईंट ले जाना संभव नहीं है, वहाँ पे इतनी अद्भुत कलाकृति से मंदिर बने हुए हैं। क्या विज्ञान रहा होगा, क्या संस्कृति रही होगी। सन 18वीं सदी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर 7,500 गुरुकुल थे, और मैकाले ने इसी बात को समझा कि अगर भारत में भारत की संस्कृति को समाप्त करना है और अपना राज्य स्थापित करना है, जब तक गुरुकुल को समाप्त नहीं करा जाएगा तब तक तुम यहाँ पे पूर्ण तरीके से राज्य नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक यहाँ की संस्कृति अगर जीवित है, यहाँ के संस्कार अगर जीवित हैं, तब तक तुम यहाँ पर पूर्णतः अपना कब्जा स्थापित नहीं कर सकते। यही इस्लामिक जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने भी यही कार्य करा। ये केवल मंदिर नहीं होते हैं, ये मंदिर हमारा आज जिस मंदिर के प्रारूप को हम देखते हैं, पहले मंदिर ऐसे नहीं हुआ करते थे। मंदिर हमारी शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, मंदिरों में शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, मंदिर ही हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, जहां से हम पता लगता था कि जहां से हम विज्ञान की कसौटियों पर खरा उतरते थे, जहां पे पूरा आर्यवर्त का निर्माण हुआ, जहां पे हमें विज्ञान, शिक्षा, आधुनिकता, जहां पर हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। इसी पर कुठारघात कर कर विदेशियों ने, आक्रांताओं ने हमारे गुरुकुल को समाप्त कर दिया। आज वर्तमान में आज ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, यह उनका उत्तरदायित्व है कि भारत के अंदर गुरुकुल का निर्माण कराया जाए। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि आज अगर भारत को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, तो आज भारत के अंदर गुरुकुलों का निर्माण करना पड़ेगा। वैदिक संस्कृति को पुनः जीवित करना पड़ेगा। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जिसे आज हमारी जनरेशन भूलती चली जा रही है, आज वह शिक्षा पद्धति हमें दोबारा प्रारंभ करनी पड़ेगी। नहीं तो आज जिस प्रकार की संस्कृति आज हमारी परोसी जा रही है, जिस तरह से आज बच्चे, आज छोटी सी ही एक आयु में आज बच्चे, मैं देख रहा हूं कि आज बच्चे शराब पीते हैं, बच्चे सिगरेट पीते हैं,
नशा कर रहे हैं। यह हमारे भारत की संस्कृति नहीं थी। हमारे भारत के अंदर, इस अखंड आर्यवर्त के अंदर किसी को पता नहीं था कि नशा किसे कहते हैं। सब 18वीं सदी में सबसे पहले मैकाले ने भारत के अंदर शराब खाना खुलवाया। भारत के अंदर नशे का चलन था ही नहीं। अगर आज भारत के अंदर गुरुकुल की पुनः व्यवस्था कर दी जाए तो आज भारत का नक्शा बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज जहां पे जिहादी शिक्षाएं दी जा रही हैं, जहां पर कत्ल करने की शिक्षा दी जा रही है कि अल्लाह को स्वीकार कर लो, अगर अल्लाह को नहीं माना तो काफिरों का कत्ल कर दिया जाएगा, काफिर का माल लूटो, दारुल इस्लाम, इस धरती को दारुल इस्लाम बना दो। एक तरफ हिंदू संस्कृति में जहां पर पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह देखा जाता है, एक परिवार की तरह देखा जाता है, और दूसरी तरफ जहां पर यह शिक्षा दी जा रही हो केवल एक ही है और एक के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब कुफ्र हैं, बाकी सबको खत्म कर दो, समाप्त कर दो, उनको कत्ल कर दो, उनका माल लूट लो, उनकी बेटियां उठा लाओ। जब यह शिक्षा पद्धति दी जाएगी तो भारत के अंदर आज आप जो घृणा का माहौल देख रहे हैं, भारत के अंदर जो पत्थर मारे जा रहे हैं, जो आगजनी हो रही है पूरी, यह उसी शिक्षा पद्धति का काम है। अगर विज्ञान भारत के अंदर, विज्ञान से संबंधित चीजों का आपको निर्माण करना है, नई नई उन्नति अगर भारत के अंदर आपको देखनी है तो आपको पुनः वही संस्कृति भारत के अंदर लानी होगी जो प्राचीन काल में हमारे यहां संस्कृति थी।